बीजेपी के राज में 4 इंजन की सरकार है, फायदा कुछ भी नहीं है। कुछ इन्होंने काम नहीं किया। 1 साल दिल्ली बेहाल। देखिए बहुत बदलाव आया है उसमें, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है 27 साल के बाद, तो हमने बहुत फर्क देखा है दिल्ली में। हमारा काम जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमारा काम बिल्कुल ठप है। मेरी खुद की सड़क जो मेरे ख्याल से शायद 25 साल पहले बनी थी, अब वो 25 साल बाद दोबारा प्रॉपर ड्रेनेज के साथ प्रॉपर एक अच्छी सड़क बनी है। आपने आयुष्मान कार्ड शुरू करा है, ये भी हर हॉस्पिटल में नहीं है इसका। जैसे कि कोई लेके जाता है तो वो वहाँ पे परेशान होता है, वो फोन घुमाता है, विशाल जी काम नहीं हो रहा, आप देखो यहाँ पे बात करो। सरकार अच्छी है, बस हम ये कहते हैं थोड़ा रोड पे काम होने चाहिए। 1 साल हो चुका है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, मार्केटों की हालत खराब है, खाली बैठे हुए हैं। हमारे तो सबको 25-25 रुपए का कहा था, कहाँ दिए गए? देखिए नेता लोग तो सब वादे करते हैं, लेकिन पूर्ण कितने होते हैं वो तो जमीनी स्तर पर पता चलता है। एक धर्म का कार्ड खेलते हैं और सत्ता चला रहे हैं। दिल्ली में सरकार के 1 साल हुए पूरे, आखिर जनता और व्यापारियों की क्या है राय? दिल्ली में मौजूदा सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में ऋषभ टाइम्स की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर जनता और खास तौर पर व्यापारियों से जानने की कोशिश की कि इस 1 साल में उन्हें क्या सुविधाएं मिली और वे सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। सड़कों पे गड्ढे हैं, नालियां में सफाई नहीं हो पाती है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, प्रशासन का कोई भी रुख नहीं है। व्यापार दिन पे दिन डाउन होता चला जा रहा है। बीजेपी के राज में 4 इंजन की सरकार है, फायदा कुछ भी नहीं है। 1 साल हो चुका है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, मार्केटों की हालत खराब है, खाली बैठे हुए हैं। हर व्यापारी वर्ग रो रहा है, परेशान है। खास बात तो यही है कि देखो जी व्यापार बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में कहीं भी चले हो हर तरफ व्यापार खत्म है। देखो जी 11 साल पहले की कह लो या उससे पहले कांग्रेस सरकार की कह लो, उस समय काम अच्छे थे। कांग्रेस सरकार में तो बहुत अच्छे काम होते थे। 10 साल से काम धीरे 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 डाउन हुए हैं, लेकिन अब बिल्कुल ही जीरो है। देखिए बहुत बदलाव आया है उसमें, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है 27 साल के बाद, तो हमने बहुत फर्क देखा है दिल्ली में। और दिल्ली को दिल्ली बनाने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर रही है, आप देखेंगे सड़कों में कितना बदलाव आया है। सफाई, यमुना की सफाई, पहली बार छठ पूजा इतने अच्छे तरीके से और इतने हाई लेवल पे मनाई गई है कि कितना खुशी का माहौल था सब में। कि हमने देखा बड़े बड़े घाट बनाए गए, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करे गए उन लोगों के लिए। हम दिल्ली के विषय पे तो बात कर ही रहे हैं, अपनी विधानसभा की बात करें, जो हमारे विधायक माननीय अनिल गोयल जी हैं, उनके नेतृत्व में जो विधानसभा में काम हो रहे हैं, पिछले 10 साल 15 साल 20 सालों से जो सड़कें नहीं बनी, जो काम नहीं हो पा रहे थे लोगों के। हम अपनी गीता कॉलोनी की बात करें क्षेत्र की, तो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो लोग स्पेशली आके बोलते थे कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, रोड्स नहीं बन पा रही, और वो इतने अच्छे तरीके से और अच्छे मैनेजमेंट से काम हो रहा है। लाइट्स का इशू लें, पानी का इशू लें, मेजर इशू हमारे यहाँ नाले का जो था, आप देखेंगे कि चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास, सेंट लॉरेंस स्कूल के पास एक नाला है। अभी हाल ही में हमारे विकास बोर्ड के जो ट्रांस यमुना के चेयरमैन हैं अरविंदर सिंह लवली जी, उनके नेतृत्व में हमारे विधायक जी के साथ, पार्षदों के साथ मिलके एक निर्णय लिया गया है, टेंडर भी पास हो रहा है कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। नाले की जगह वहाँ एक सफाई होगी, वहाँ ब्रिज बनने की तैयारी है। सरकार अच्छी है, बस हम ये कहते हैं थोड़ा रोड पे काम होने चाहिए। रोड पे जगह नहीं है चलने के लिए। सरकार तो अच्छी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कहती है एमसीडी वालों का काम, एमसीडी वाले कहते हैं पीडब्ल्यूडी का काम, दोनों जगह सरकार ही नहीं की है। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए इन चीजों में, व्यापार और बढ़ेगा। अभी मैं दूर नहीं जाऊंगा, मेरी खुद की सड़क जो मेरे ख्याल से शायद 25 साल पहले बनी थी, अब वो 25 साल बाद दोबारा प्रॉपर ड्रेनेज के साथ प्रॉपर एक अच्छी सड़क बनी है। मैं कहूँगा कि शायद ऐसी सड़क अभी तक कोई नहीं बनी होगी जितनी अच्छी सड़क हमने अपनी यहाँ की देखी है। तो मैम थोड़ा सा बस एक चीज़ हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए, जैसे जो ये कंजेशंस हैं या जो भी जैसे इंक्रोचमेंट्स हैं रोड्स में ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे। बाकी सब कुछ अभी जो सरकार कर रही है वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आगे बहुत सारी चीजें और भी अभी सरकार हमारे लिए लाएगी जो हम चाहते हैं। कई व्यापारियों ने बताया कि इस समय 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद कई विभागों के बीच तालमेल की कमी नजर आती है।
कई इलाकों में अतिक्रमण, टूटी सड़कों और गंदगी जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं, जिन पर काम तो हो रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह काम अभी भी पर्याप्त नहीं है। देखिए, व्यापार का तो कुछ कह नहीं सकते, जैसी मार्केट चल रही है, कुछ डिजिटल की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डिजिटल तो हो गया है, अच्छा लग रहा है, परंतु हर कस्टमर ऑनलाइन मंगवा लेगा सामान, तो हम लोग कैसे सामान यहाँ से खरीद पाएंगे? खरीदेंगे लोग? जब लोग यहाँ से खरीदने नहीं आएंगे तो हम सामान लेकर बैठे रहेंगे तो क्या? वो जो चीज़ हमारे को होलसेल रेट में 100 रुपये की मिल रही है, वही चीज़ ऑनलाइन आपको 100 रुपये की मिल जाती है, तो हम तो प्रॉफिट, हमारे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। सीएम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट की स्थिति बदलनी चाहिए। मेरा नाम लाडी सरना जी। रेखा गुप्ता जो सीएम है उनको 1 साल हो चुका है। रेखा अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखा रही है, क्या व्यापारी खुश है? देखो जी, ये झूठ की सरकार है, झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई थी और झूठ में ही ये हवा के महल खड़े कर रही है। कुछ इन्होंने काम नहीं किया। 1 साल दिल्ली बेहाल, और दिल्ली को याद आ रहे हैं केजरीवाल। पीने को यहाँ है गंदा पानी और लंबे लंबे बिजली के कट, स्कूल की बढ़ती हुई फीसें, और दिल्ली है बहुत ज़्यादा परेशान। और ये जो AQ का डाटा, ये नकली सा डाटा बनाकर पानी के फवारे छोड़कर AQ का ये डाटा निकाल लेते हैं, ये गलत तरीके से। मतलब फिर हर चीज़ में झूठ, ड्रामेबाजी, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक नौटंकी, एक नाटक करने वालों की सरकार होती है। हर कदम पर शुरू से ये नाटक करते आ रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर ये खेलते हैं, एक धर्म का कार्ड खेलते हैं और सत्ता चला रहे हैं। अब ये देखो कि इनका जो ये पत्तों का महल है, ये कब गिरता है? कभी ना कभी जनता की समझ में तो ये आएगा ना। पीने को है यहाँ पावर के लंबे लंबे कट और बिजली के अपना, पीने को है गंदा पानी। केजरीवाल के टाइम तो लाइट नहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी? आप किसी से भी पूछिए। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर लाइट चलेगी तो बहुत बड़ी बात है, वरना केजरीवाल जी ने तो ऐलान कर रखा था कि अगर बिजली कट कहीं लगे तो बिजली कंपनियों का परमिट कैंसिल कर देंगे वो तो। और आज तो जनरेटर वालों की, इन्वर्टर वालों की तो मौज लग गई है। लोग दोबारा से इन्वर्टर लगाने लगे हैं घर के अंदर। मैं कह रहा हूँ, इन्वर्टर और जनरेटर वालों के तो उद्योग धंधे चमक गए दोबारा से, उनकी तो बाछें खिल गई हैं। आप देखिए, उनसे जाकर इंटरव्यू एक बार उनका भी लीजिए, पता चलेगा क्या है। उनकी तो दुकानें जो बंद हो गई थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बिजली के लंबे लंबे कट और पीने को है गंदा पानी, यही रह गई है दिल्ली की कहानी। और GST के जो ये ड्रामेबाजी इधर उधर, पता नहीं व्यापारियों के लिए, मतलब हर चीज में उल्टी सीधी तरीके से ये करके, कौन से GST में किसको फायदा मिला बताइए? किसी भी वर्ग को बेकार। व्यापारी बिल्कुल सिरे से ना खुश है। एक सिर्फ एक इनकी तानाशाही, एक लोकतंत्र की में ना इनकी तानाशाही से चल रही है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। इन्होंने बड़े बड़े जो हैं वो अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर हैं और उनके नीचे जितने ही लोग हैं, सारा उन्हीं का ये फिल्म दिखाते रहते हैं। क्या जनता जो है इसका मतलब बदलाव करेगी या क्या? देखो जी, जनता को मौका मिलेगा। दिल्ली में तो बीजेपी किसी भी हाल में आने वाली नहीं है। अभी आप कोरे कागज पर लिखवा लीजिए, दिल्ली की जनता बेहाल है। रेखा जी का बीत गया 1 साल है। नहीं, बदलाव तो कोई ज़्यादा नहीं हुए हैं। नफ़ा नुकसान तो सरकार कोई भी आती है 19-20 के अंदर रहता है। हम भी अपने काम कर रहे हैं। हमारा काम जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमारा काम बिल्कुल ठप है। काम नहीं उठ रहे। ये अपनी समझ से बाहर है कि कस्टमर कहाँ चला गया। तो सारी चीज़ें अप एंड डाउन चल रहा है इसके अंदर। यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। सारी टीम उनकी घूमती रहती है। अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट चलती रहती है, देखते रहते हैं सब लोग। ये सारे काम ऐसे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। चल रही है गवर्नमेंट। क्या लोग केजरीवाल की सरकार को याद कर रहे हैं? ये लग रहा है कि वो जो टाइम था केजरीवाल का, नहीं, सबकी सो अपनी जगह, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम भी। हम व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग तो हमेशा दिक्कत में ही रहता है, वो उठता ही नहीं है कहीं भी। हमारी जो प्रॉब्लम है हमें अपने खुद ही सोल्व करनी पड़ती है, सरकार थोड़ी करती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व। जब ये सरकार आई तो उम्मीद थी व्यापारी कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ खास चाहते थे व्यापारी? नहीं, देखो, किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, वो हम कर नहीं सकते जी। देखो मैडम, रेखा गुप्ता जी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी की सरकार बना है। लेकिन जो उम्मीद है कि जैसे केजरीवाल सरकार ने जैसे शिक्षा और हेल्थ के लिए जो काम किया था, वैसे हम भी उम्मीद रखते हैं कि इनसे भी ऐसा ही काम आया। जैसे मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बनाया था, अब इन्होंने वही मोहल्ला क्लिनिक को फिर दोबारा चालू कर दे, तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास को जो फैसिलिटी मिलता था
वो दोबारा उनको मिले। शिक्षा में हम चाहते हैं कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल वालों ने जैसे अपनी फीस बढ़ा देते हैं, जैसे हमने अभी एपीजे स्कूल का भी हमने सुना था कि रात नेक्स्ट डे एग्जाम है लेकिन उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला था। ये चीज़ें ना हो, किसी अपनी फीस के लिए किसी बच्चे को इतनी आप मानसिकता में ऐसे आप प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें ना हो। शिक्षा तो शिक्षा है, सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सा बढ़ावा ना देके कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में वो शिक्षा दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट हो और बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ के अच्छे विद्यार्थी बने। एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा याद कर रहे होंगे, एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा 100% याद करा जा रहा होगा। एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा बदलाव की अभी भी ज़रूरत है, और थोड़ा मेरे हिसाब से पूरे दिल्ली के अंदर थोड़ा वुमेन सेफ्टी को थोड़ा वुमेन सेफ्टी को बढ़ाना चाहिए स्पेशली, और स्पेसिफिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुमेन सेफ्टी के लिए जैसे यूपी में गवर्नमेंट कर रही है, योगी सरकार कर रही है, वैसा होना चाहिए। एक बुलडोजर एक्ट होना चाहिए। किसी भी फीमेल के किसी भी बंदे के साथ कुछ भी गलत होता है और वो बहुत गलत एक्सट्रीम लेवल पे है, उसके इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलाना चाहिए, बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेने चाहिए, करना चाहिए सरकार को उस पर। जी मैं ये कहना चाहूँगा, रेखा सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बट हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि जैसे पेंशन का काम है ये जैसे थोड़ा जल्दी करा दिया जाए। जो हमारे अपना जो सीनियर सिटीजन है वो परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। और जैसे कि अभी ये जो आपने आयुष्मान कार्ड शुरू करा है, ये भी हर हॉस्पिटल में नहीं है इसका। जैसे कि कोई लेके जाता है तो वो वहाँ पे परेशान होता है, वो फ़ोन घुमाता है, विशाल जी काम नहीं हो रहा, आप देखो यहाँ पे बात करो। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार से थोड़ा इसको हर जगह मान्यता प्राप्त करे, और लोगों की जैसे जो सड़कें तोड़ी हैं उनको थोड़ा जल्दी बनवा दे। बस यही गुजारिश है हमारी सरकार से। लग रहा है कि 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो तैयार किया गया वो काफी बेहतर है। बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है, बहुत बेहतर है, मैंने खुद देखा है रिपोर्ट। हम यही कहना चाहेंगे कि अभी क्या कहते हैं, कुछ ऐसा कोई खास बदलाव नहीं आया है। नॉर्मली जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही है। क्या कुछ था पहले एक जैसा और अभी भी वैसा ही है? जैसे सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, अपना या व्यापार में कोई जैसे अपना बिजनेस है उसमें कोई मतलब बदलाव ऐसा कुछ नहीं आया है। कोई किसी तरह की कोई सहूलियत है ही नहीं, और व्यापार वालों के लिए कोई ध्यान ही नहीं करा जा रहा। क्या कुछ वादे व्यापारी से किए गए थे 1 साल पहले जो व्यापारी तो सबको 2500 रुपये का कहा था, कहाँ दिए गए हैं जो लेडीज को देने के लिए कहा था? कुछ भी नहीं है। व्यापारियों के लिए अगर बात करें, कुछ काम के लिए बढ़ोतरी, कुछ जीएसटी में कुछ कटौती, कुछ क्या? कुछ नहीं हुआ, देखा। तो खुश हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं। बातचीत के दौरान कई लोगों ने पिछली सरकार के 11 साल के कार्यकाल को भी याद किया। कुछ लोगों का कहना था कि उस समय बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में राहत मिलती थी, जिससे आम लोगों को फायदा होता था। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास की रफ्तार जारी है और आने वाले समय में हालात और बेहतर हो सकते हैं। कुल मिलाकर 1 साल पूरे होने पर लोगों की मिली जुली राय सामने आई है। जहां कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए, वहीं कई लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उनकी समस्याओं पर और गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।